अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने जिस तरह चेस्ट एक्सरे डिस्कस की थी, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हम लंग्स देखते थे और चेस्ट कैविटी या थोरेसिक एरिया में जो ऑर्गन्स थे, हार्ट हो गया, हार्ट के साथ रिलेटेड जो मेजर वेसल थे, ठीक है। वो हम जो है वो एक्सरे में जो है हम इसकी शेडो देखने के काबिल होते। साथ में ट्रेकिया हो गई और साथ में इसाफिगस में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह हो, वर्टेब्रास हो गए, क्लेविकल एंड रिब्स, हम जो है वो चेस्ट एक्सरे में देख देते हैं। ठीक ठीक है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे का कंसेप्ट मेन हम किस लिए लेते हैं कि ये हम इसमें सिर्फ लंग्स देखते हैं ना, लंग्स पैथोलॉजी। लेकिन जब प्रॉपर जो है इसके इंटरप्रिटेशन हो तो इसमें हम लंग्स के अलावा अदर स्ट्रक्चर भी देखते हैं। इसी तरह आज का जो टॉपिक है एक्सरे के यूवी, जो किडनी, यूरेटर एंड ब्लेडर को हम थ्रू एक्सरे जो है वो इमेज निकालते हैं, शेडोग्राम। और इसमें इन एरियाज को जो है वो जब देखते हैं, इसमें जो कोई पैथोलॉजी वगैरह हो वो ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सरे के यूबी का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ किडनी, यूरेटर एंड ब्लेडर को जो है एक्सरे में देखेंगे, बल्कि इसमें हम जो एब्डोमिनल कैविटी में एडजेसेंट ऑर्गन है वो भी देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल ये होता है कि नॉर्मल जब ऑर्गन हो तो इसमें सबका स्ट्रक्चर जो है सेम होती है, अनटिल एंड अनलेस की एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाए। तो अब हम एबनॉर्मेलिटी किस तरह डिफाइन जो है वो ढूंढेंगे कि ये किस ऑर्गन की है एब्डोमिनल कैविटी में। तो इसमें जो है हमें एब्डोमिनल एनाटॉमी याद हो, तो तब हम फिर वो एबनॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं कि किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम एक्सरे के यूबी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एक्सरे के यूबी? तो a plain frontal supine radiograph of the abdomen, specifically center on the urinary system, ठीक है। तो जिस तरह हम जिस एक्सरे में जो है डिफरेंट जो है वो प्लेन्स पढ़ते थे ना, तो इसी तरह ये फ्रंटल सुपाइन रेडियोग्राफ होता है। मीन के पेशेंट जो है लीन सुपाइन पड़ा होता है, एक्सरे बीम जो है वो इंटीरियरली होती है, और साथ में जो केसेट होता है, डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, वो पेशेंट की पोस्टीरियर साइड पर होती है, ठीक है। और ये हम एब्डोमिनल एरिया की लेते हैं, और ये स्पेसिफिकली सेंटर ऑन द यूरिनरी सिस्टम। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये सिर्फ के यूबी, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर हम इसमें नहीं देखते। इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर भी देखते हैं, जिस तरह डिस्पाइट द नेम इट आल्सो कैप्चर द लोकलाइज्ड बॉल गेज पैटर्न एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विस, लंबर स्पाइन, ठीक है। तो जब कोई जो है बॉल गेज डेवलप होती है ना, तो वो भी हम देख सकते हैं, और साथ में जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं मीन के मसल्स वगैरह, तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इनर्ट में ओवरव्यू, हम चूंकि के एक्सरे के यूबी है तो हम मेनली जो है वो किडनी। तो द किडनी, जो इनर्ट में अब द किडनी है ना, तो इसकी लोकेशन क्या है कि ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, टाइपिकली बिटवीन T12 एंड L3, इस जो है वो वर्टेब्रा के बीच में होता है, बोथ साइड पर। मेन की T12 एंड L3 की लेफ्ट एंड राइट पर किडनीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विजुअल हॉलमार्क्स क्या होता है कि लुक फॉर द रीनल शेडोज क्रिएटेड बाय पेरिरीनल फैट। जब पेरिरीनल फैट की जो शेडो जो है वो पड़ती है ना, तो वो हम देख सकते हैं एक्सरे में। बाकी जो चूंकि हमने जो है डेंसिटीज डिस्कस की थी, एयर की, वेट की, साथ में जो है बोन्स की, मेटल की, क्योंकि ये सब जो है टिश्यूज, सेम टिश्यूज तकरीबन ऑलमोस्ट, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, तकरीबन जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन है, सब के अपेयरेंस सेम है। अब हम इसको जब एक्स्ट्रा कोई फैट वगैरह इसमें हो तो इसकी बेस पर हम ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह रिनल शेडो को हम देखते हैं, लेकिन वो शेडो जो पेरिरिनल फैट क्रिएट करते हैं। सेकंड क्या है, यूरेटर्स है। तो यूरेटर, ये इसका पाथ क्या है कि ये ट्रेवल डाउन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द सॉस मसल्स, ठीक है। तो मेन कि ये किडनी से आते हैं और ब्लेडर तक होते हैं। तो
नॉर्मल रेडियोग्राफिक नोट में जो है नॉर्मल यूरेटर्स आर इनविजिबल ऑन अ प्लेन के यूवी अनलेस दे कंटेन कैल्सिफिकेशन स्टोन्स और कंट्रास्ट। ठीक है, नॉर्मली ये तो विजिबल नहीं होता, लेकिन जब कंट्रास्ट डाई हम डालते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक स्टडीज होती है, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रास्ट देते हैं पेशेंट को, और इसमें फिर हम ये देखते हैं। तो जब हम पेशेंट को कंट्रास्ट देते तो तब हम ये यूरेटर्स को देख सकते हैं रेडियोग्राफ में, या अगर कैल्सिफिकेशन मीन अगर कोई किडनी स्टोन वगैरह हो और वो यूरेटर में फंस गया हो, तो वो हम देख सकते हैं। थर्ड क्या है, ब्लेडर। तो ब्लेडर की जो लोकेशन है नट में है, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल विद इन दी ट्रू पेल्विस। Visual hallmark of the bladder, visible only when filled with urine or contrast, sits superior to the symphysis pubis। नॉर्मली ये जब हम के यूबी में देखेंगे ना, तो ब्लेडर में यूरिन वगैरह हो, इम्प्टी ब्लेडर अगर हो तो वो फिर हम इजीली नहीं देख सकते। ठीक है। जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना के यूबी में जो हम देखते हैं, तो इसमें सॉस मसल्स शेडोस है। ठीक है। तो व्हाट इज तो सॉस मसल्स जो है, तो सॉस मसल शेडोज हम देख सकते हैं। शार्प सॉस शेडोज यूजुअली इंडिकेट मिनिमल केस और fecal matter obstructing the view of the posterior abdomen and no major retroperitoneal fluid and blood। और साथ में जो बोनी लेडमार्क है, तो रिव्यू ऑफ द लोअर रिब्स, लंबर वर्टेब्रा, इलियक क्रेस्ट एंड सिम्फिसिस प्यूबिस, तो ये बोन्स हम देख सकते हैं के यूबी रेडियोग्राफ में। ये एक नॉर्मल रेडियोग्राफ है। ठीक है। इसमें हम जो है वो देख सकते हैं कि ये चूंकि एनाटमी के बेस पर अगर हम ले ले, तो इस एरिया में लिवर होता है, राइट किडनी अगर आप लोग ऑब्जर्व कर लेना, तो ये जो है गैस प्रेजेंट है ये। ठीक है, ये जो डार्क अपीयरेंस है। और साथ में अगर इस एरिया को देख ले, तो यहाँ पर अपीयरेंस जो है वो ग्रे टाइप है। ठीक है, तो ये किडनी है। इसी तरह जो है राइट ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 है। ठीक है। असेंडिंग कोलन राइट सोर्स जो मेजर है। ठीक है, आप लोग ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये है सोर्स मेजर। ये स्मॉल बोल है, ये जो डार्क कलर है पेल्विक है, राइट फीमर। इसी तरह जो है स्प्लेनिक प्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलन यहाँ पर, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट 11th रिब जो है, ये आप लोग अपीयरेंस देख सकते हैं। ये सीधा जो है नीचे आया है, डिसेंडिंग कोलन लेफ्ट पेडिकल ऑफ L3। इसी तरह जो है ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L4 है, ये साइनस प्रोसेस ऑफ L3 है। ठीक है, ये L2 है, ये L1 है। ठीक है, तो जिस तरह हमने जो है प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया या कि जो किडनी होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं टेट्विल से लेकर L3 तक। ठीक है, तो ये L3 यहाँ पर होते हैं। लिप सेक्रोइलियक जॉइंट है ये। ठीक है, और साथ में ये ब्लेडर। तो ये ब्लेडर में आप लोग ये जो है देख सकते हैं, ये ग्रे कलर सराउंडिंग में आप लोगों को डार्कनेस भी नजर आ रहा है, लेकिन ये जो आप लोगों को ग्रे कलरेशन नजर आ रही है ना, तो ये है ब्लेडर। इंडिकेशन अब के यूबी क्या क्या हो सकते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडिकेशंस है। तो प्राइमरी इंडिकेशन पर के यूबी में है यूरोलिथियासिस, सस्पेक्टेड किडनी और यूरेथ्रिक स्टोन्स। ठीक है। सेकंड है हेमेचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, जब यूरिन में ब्लड आ रही हो ना, तो इसके लिए फिर क्यूबी जो है वो सजेस्ट करना पड़ता है। ये ब्लीडिंग जो है ड्यू टू स्टोन्स भी हो सकते हैं। बेसलाइन इमेज प्रेयर टू स्पेशलाइज्ड टेस्ट लाइक इन आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ये जो है हम दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो पाइलोग्राम से प्रेयरली हम क्या करते हैं के यू भी करते हैं, अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो, तो वो हमें जो है फिर हम के यूबी में देख सकते हैं। सेकेंड इंडिकेशन में क्या है कि कंफर्मेशन द पोजीशन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस, जेजे स्टंट, नेप्रोस्टोमी ट्यूब्स। ये स्पेशलाइज जो है वो ट्यूब्स होते हैं जो हम डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन में पास करते हैं। जिस तरह
हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं या एयरवे प्रोटेक्शन के लिए ईटीटी ट्यूब डालते हैं और ट्रकियास्टमी करते हैं ना, इसी तरह जब यूरेटर यूरेटर जो है कुछ जो है पैथोलॉजी की वजह से स्विल होता है, ब्लॉक होता है, तो इनको बाईपास करने के लिए या इसकी जो है स्ट्रक्चर को इंटेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब पास करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। परसिस्टेंट प्लैंक और एब्डोमिनल पेन, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम एक्सरे की यूबी सजेस्ट करते हैं। कंट्राइंडिकेशन क्या है, तो फर्स्ट जो है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो द गोल्डन रूल क्या है कि रेडिएशन इज टेराटोजेनिक, ऑलवेज परफॉर्म अ प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। एक्शन क्या है कि इफ अर्जेंट यूज अल्ट्रासाउंड और लीड शील्डिंग, तो शील्डिंग ऑफन obscure द केयूबी एरिया, ठीक है। तो प्रेगनेंसी है, साथ में रिसेंट बेरियम स्टडी, बेरियम स्टडी जो है हम करते हैं। तो बेरियम जो है इज हाईली रेडियो ओपेक वाइट एंड विल completely obscure the kidneys and ureter for several days, ठीक है। तो हम बेरियम स्टडी करते हैं जीआई के लिए, जीआईटी ट्रैक के लिए, ठीक है। तो अगर ये हम करते हैं तो 2-3 दिन तक, सेवरल डेज तक क्या होते हैं ये, क्योंकि ये रेडियो ओपेक है, इसकी अपीयरेंस जो है रेडियोग्राफ में वाइट नज़र आते हैं। तो अगर वाइट नज़र आ रहे हो तो ये किडनी यूरेटर को क्या करते हैं, इसके अपीयरेंस को हाइड करते हैं। इसी तरह है बॉडी हैबिट्स या टेक्निकल लिमिट्स में, एक्सट्रीम ओबिसिटी कैन लिमिट डायग्नोस्टिक क्वालिटी ड्यू टू स्कैटर रेडिएशन। तो ये कुछ कंट्राइंडिकेशन थी कि एक्सरे की यूबी की। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं कि व्हेन टू चूज के यूबी वर्सेस अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो के यूबी इज बेटर फॉर कैल्सिफाइड स्टोन, अगर कैल्सिफाइड स्टोन हो तो के यूबी बेटर है, और अगर स्टोन ना हो अल्ट्रासाउंड इज बेटर फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो है कुछ कंडीशन है इसमें हम ये कौन सी कंडीशन में के यूबी करेंगे, कौन से में अल्ट्रासाउंड। प्रोजेक्शन है, तो जिस तरह हमने एक्सरे में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन डिस्कस की थी, एपी थी, पीए थी, लेटरली, ठीक है। तो इसी तरह जो है केयूबी के लिए भी डिफरेंट प्रोजेक्शन है। एक सुपाइन एपी है, सुपाइन एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन मीन के पेशेंट लेंग फ्लैट ऑन देयर बैक, बीम एंट्री जो है इंटीरियर टू पोस्टीरियर। जिस तरह हमने एपी जो है जिस एक्सरे डिस्कस की थी उसी तरह है, लेकिन वहां पर पेशेंट जो है स्टैंडिंग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट लीन होगा, सुपाइन पोजीशन में होगा। कवरेज क्या है कि इसमें मस्ट इंक्लूड द टॉप ऑफ द किडनीज T12 डाउन टू द सिम्फिसिस प्यूबिस, इतना एरिया जो है सुपाइन एपी में हो। सेकंड क्या है, अपराइट एब्डोमेन, ठीक है। तो यूज इफ द क्लिनिशियन इज आल्सो चेकिंग फॉर एयर फ्लूइड लेवल, बोल ऑब्स्ट्रक्शन और फ्री एयर अंडर द डायफ्राम। तो अब अगर क्लिनिशियन ने जो है बोल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखना हो, किडनी यूरेटर ब्लैडर के साथ साथ, और साथ में डायफ्राम भी देखना हो ना, तो इसके लिए फिर हम पेशेंट को अपराइट एब्डोमेन पोजीशन प्रोजेक्शन देते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल फैक्टर्स है, ठीक है। तो टेक्निकल फैक्टर्स क्या है कि यूबी रिक्वायर्ड लोअर कंट्रास्ट कंपेयर टू द चेस्ट टू सी द सबटल सॉफ्ट टिश्यू शेडोज ऑफ द किडनीज, लोअर कंट्रास्ट रिक्वायर होती है, ठीक है। इसी तरह सेंटरिंग द बीम, द सेंट्रल रे एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट मीन के एल्फो, ठीक है। तो ये सेंटरिंग ऑफ द बीम होगी। ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन, हाँ, तो जिस तरह हमने जिस एक्सरे में जो है डिस्कस किया था कि अच्छी क्वालिटी की वो होती है जिसमें हम पे पेशेंट जो है वो फुल ब्रीथ ले ले, वो हाई क्वालिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट है। यहाँ पर पेशेंट आफ्टर एक्सहेलेशन जो है वो के यू भी हम पेशेंट के करते हैं, और इसका रीज़न भी क्या है कि डायफ्राम एक्सहेलेशन में जो है वो डूम शेप हो जाता है, तो वो एरिया हमें फिर जो है इजीली नजर आते हैं, एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। तो टेक अ ब्रीथ इन, ब्लो इट ऑल आउट एंड होल्ड इट, ठीक है। तो व्हाई, टू मूव द डायफ्राम अप एंड प्रिवेंट मोशन ब्लर ऑफ द रीनल शेडो। अगर फुल ब्रीथ के साथ हम के यू भी कर ले तो इसमें फिर जो है जो डायफ्राम की शेडोस होते हैं ना, तो वो रीनल शेडो को ब्लर कर देते हैं। तो आर्टिफैक्ट
आइडेंटिफाइंग आर्टिफैक्ट्स, जो इस जब बॉडी में कोई चीज़ ना हो, लेकिन अगर इसके अलावा कोई इस तरह की चीज़ हो जो हमारे एक्सरे पर इफेक्ट पड़ते हैं, वो करते हैं ना, तो इसमें बटन्स है, ज्वेलरी है, और अनडाइजेस्टेड पिल्स इन द गट डेट कैन माइमिक स्टोन्स। बहुत औक़ात इस तरह होते हैं ना, पेशेंट जो है वो टेबलेट खा के आता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होते, तो जब हम केयूबी करते हैं तो वो पिल्स हमें इस तरह दिखाई देते हैं कि शायद ये किडनी स्टोन हो, असल में स्टोन नहीं होते, वो पिल्स होते हैं। तो इन चीज़ों को देखना होता है, पेशेंट से पूछना पड़ता है कि आपने दवाइयाँ तो नहीं खाई है, कितना टाइम हुआ। इसी तरह शील्डिंग प्रोसेस में क्या है कि गोनेडल शील्डिंग इन मेल्स इफ इट डज नॉट ब्लॉक द सिम्प्लिसिस प्यूबिस। कॉमन पैथोलॉजीज में फर्स्ट जो है रेनल कैल्कुलाई है, क्योंकि एक्सरे एक्सरे के यू भी हम पैथोलॉजीज के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रेनल कैल्कुलाई देखते हैं, तो अपीयरेंस रेडियो ओपेक वाइट स्पॉट इन द रेनल पेल्विस और अलोंग द यूरेथ्रिक पाथ। तो ये जो है रेनल कैल्कुलाई की अपीयरेंस होती है। एक दूसरा टर्म यूज होती है प्लेबोलाइट, प्लेबोलेट्स, ठीक है। तो ये जो है पिल्विक वेन कैल्सिफिकेशन डेट ऑफन ट्रिक स्टूडेंट इनटू थिंकिंग दे आर ब्लैडर स्टोन। यहाँ पर स्टूडेंट इसलिए जिक्र किया गया है कि अगर अनएक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर प्लेबोलेट्स को भी जो है एज अ ब्लैडर स्टोन को कंसीडर करते हैं। असल में वो ब्लैडर स्टोन नहीं होता, वो वेन कैल्सिफिकेशन होती है पिल्विक की, वेन की। तो चूंकि कलकुलाई की भी जो है रेनल कलकुलाई की अपीयरेंस वाइट होती है, इसी तरह प्लेबोलेट्स की भी जो है वो वाइट होते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन है कि जो शेप होती है ना प्लेबोलेट्स की, वो ये राउंड या ओवल होती है, लेकिन यूरेथ्रल कैलकुलस क्या होता है, स्मूथ एंगुलर या इर्रेगुलर जो है वो होता है। सेकंड जो सेंटर होते हैं ना, तो लूसेंट या डार्क सेंटर, जो प्लेबोलेट्स के सेंटर्स होते हैं ना, वो सेंट्रली जो है इसमें डार्क जो है वो स्पॉट होती है, लेकिन जो कैलकुलस होती है वो यूनिफॉर्मली डेंस होता है। इसी तरह जो लोकेशन है, तो ये बिलो इस्चियल स्पाइंस, ठीक है। और जो यूरेथ्रल कैलकुलस है, तो ये अलोंग यूरेटर पाथवे है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है। और साथ नंबर, जो प्लेबोलेट्स है ये यूजुअली मल्टीपल इन नंबर होते हैं, लेकिन यूरेथ्रल कैलकुलस क्या होता है कि अपन सोलिटरी मीन कि ये वन होता है। मेजॉरिटी केसेस में ज्यादा भी हो सकते हैं। ये दोनों में आप लोग ये दोनों देख सकते हैं कि जो कैलकुलाई है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इस एरिया में है, लेकिन जो प्लेबोलेट्स है तो ये ब्लेडर्स की जो एनाटॉमी है ना, तो वो उस एरिया में प्रेजेंट है और मल्टीपल इन नंबर है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, और साथ में इन और इन दोनों की अपीयरेंस में जो है वो डिफरेंस भी है इसकी, जो अगर आप लोग ये देख लें तो ये ज्यादा राउंड है एज कम्पेयर टू कैलकुलाई। कॉमन पैथोलॉजी अदर क्या क्या हो सकते हैं, स्टेगन कैलकुलाई, नेप्रो कैल्सिनोसिस एंड ब्लैडर स्टोन। तो स्टेगन कैलकुलाई लार्ज स्टोन that take the shape of the renal pelvis and classes resembling deer antlers, ठीक है। तो कैलिसिस जो है वो पेल्विस एंड कैलिसिस, जिस तरह डीर की जो अंटलर्स होती है ना, तो इसी तरह की शेप आगे स्लाइड्स में आप लोग खुद देखेंगे। इसी तरह नेप्रोकाल्सिनोसिस जो है ये कैल्शियम डिपॉजिट विद इन द एक्चुअल टिश्यू पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी, ठीक है, ये कैल्शियम डिपोजिशन होती है। ब्लैडर स्टोन लार्ज ऑन द रोम कैल्सिफिकेशन इन द मिड लाइन ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो ये इनकी जो है एक से स्टेगन कैलकुलाई आप लोग देख सकते हैं। ये जो डीर के अंटलर होती है ना, ये देख ले आप, ये तो इसी तरह की अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टेगन कैलकुलाई। नेप्रोकार्सिनोसिस आप लोग देख सकते हैं, ये इन दोनों ने जो किडनी का जो शेप है ना, उसी तरह दिया है। इस साइड को आप लोग देख सकते हैं, इस साइड को, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेप्रोकार्सिनोसिस। थर्ड क्या है, ब्लैडर स्टोन्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्लेबोलेट्स किस तरह थे, और ये ब्लैडर स्टोन्स को आप लोग देख सकते हैं, ये ज्यादातर इर्रेगुलर है, लार्ज है, और होल जो है वो कैल्सिफाइड है। मीन की सेंट्रली कोई डार्कनेस वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। तो प्लेबोलेट्स एंड ब्लैडर स्टोन में ये डिफरेंस है।
मेडिकल डिवाइसेस ऑन केयूबी, हम मेडिकल डिवाइस जिस तरह इससे पहले हमने जेजेस्टेंट वगैरह के जिक्र की, तो वो आज इधर जो है ये किस तरह इसके अपीयरेंस होते हैं। तो जेजेस्टेंट क्या चीज़ है? पिग टेल कर्ड ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। और ये जो है एज ए यूरिटर इसका फंक्शन होता है। ठीक है, जब यूरिटर में कोई एबनॉर्मेलिटीज आती है, ठीक है, तो इसको जो है जो है और डैमेज होने से बचाने के लिए हम ये जेस्टेंट करते हैं। ठीक है। और सेकंड क्या है? पुली कैथेटर। तो ये विजिबल इफ द बैलून इज फिल्ड विद कंट्रास्ट और एयर। क्योंकि अगर फ्लूइड के साथ हो तो फ्लूइड भी जो है वाइट या ग्रे अपीयरेंस होती है, साथ में जो स्ट्रक्चर है तो वो हम एज यूजुअली नहीं देख सकते। लेकिन अगर एयर से फिल हो या कंट्रास्ट से, तो फिर ये हम एक्सरे के यूबी में देख सकते हैं। ठीक है। और पूरी कैथेटर ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। यूरिन बाई पास जो है पेसिज की जो जब पेशेंट अनेबल होता है ना, या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लाइक एनेस्थीसिया वगैरह में, तो ऐसे में यूरिन कंट्रोल करने के लिए फिर पूरी कैथेटराइजेशन होती है। इसमें हम यूरिन आउटपुट भी पेशेंट का देखते हैं। ठीक है। तो ये जो है क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए परफॉर्म होती है। तो ये जेस्टेन आप लोग देख सकते हैं, ये किडनी से पास होके ये यूरेटर एरिया है और ब्लैडर तक आए होते हैं। तो वन साइड भी होते हैं, यूनिलेटरल भी हो सकते हैं और बाईलेटरल भी, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। और पुलिस के चेतर को आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख लें। टू टाइप्स ऑफ पुली के टेटर आते हैं। ठीक है। तो एक में जो है वो ईटीटी की तरह जो है वो रेडियोपेक लाइन होती है, जिस तरह यहाँ पर अपेयरेंस है। ये ये लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये पुली के टीजर की लाइन है, तो ये भी हम देख सकते हैं। और साथ में ये देख लें। ठीक है, अगर कंट्रास्ट वगैरह हो तो दोनों हम जो है वो थ्रू एक्सरे के यू भी देख सकते हैं। नेप्रोस्टोमी ट्यूब जिस तरह हमने इनिशियली डिस्कशन कर ली, जब हम जो है किडनी स्टोन को निकालने के लिए, या अगर इस तरह की वर्स कंडीशन हो जिसमें हम जो है यूरिन को डायरेक्टली किडनी से बाहर एक बैग में जो है लेके जो है आते हैं। ठीक है, यूरेटर एंड ब्लेडर को बाईपास कर देते हैं, तो इसको कहते हैं नेप्रोस्टोमी ट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।